हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम एंड कैलेंडर। ओके, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। ओके, राइट द टाइम शोन इन द ईच क्लॉक। आपको टाइम बताना है, जो भी यहाँ पर क्लॉक दी हुई है उनमें क्या टाइम शो किया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो क्लॉक होती है उसमें 2 हैंड होते हैं। जो फर्स्ट वन इज आवर हैंड एंड सेकेंड इज मिनट हैंड। जो हमारा स्मॉल वाला होता है, सुई होती है, उसको हम आवर हैंड बोलते हैं, एंड जो बड़ी वाली सुई होती है उसको हम मिनट हैंड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर टाइम बताएंगे क्लॉक को वॉच करने के बाद। एंड नेक्स्ट वी हैव व्हाट टाइम इज इट। अब क्या समय है? हाफ पास्ट द आवर, यानी कि जब हाफ पास्ट हो जाता है, ठीक है, हाफ मीन्स आधा, आवर निकल जाता है तो क्या टाइम होता है? पढ़ते हैं। व्हेन द मिनट हैंड द लॉन्गर हैंड, जो लॉन्गर हैंड होता है, इज हाफ अराउंड द क्लॉक एट 6। जब वो हाफ राउंड ले लेता है और क्लॉक में 6 पर आ जाता है हमारा आवर हैंड, देन द टाइम इज हाफ पास द आवर। तो ऐसा कहा जाता है कि हाफ पास यानी कि आधा घंटा बीत चुका है। विच द आवर हैंड शो, जो कि आवर हैंड शो करता है, इट मीन्स 30 मिनट पास द आवर, यानी कि जो आवर हैंड हमारा जहाँ पर होता है उसे टाइम हुए हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। द टाइम शो इन हाफ पास्ट 1 o'clock। तो अभी यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि हाफ पास्ट टाइम हो चुका है 1 o'clock होकर, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं हाफ पास्ट 1। दिस इज ऑल्सो रिटन एज 1:30। ओके, इस तरीके से भी हम इस टाइम को राइट कर सकते हैं। सो हम बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि 1 hour इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स होते हैं, एज वी नो। सो इसी तरह हाफ एन आवर इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स। ओके, एंड अ क्वार्टर आवर, जो क्वार्टर आवर होता है वो इज इक्वल्स टू होता है 15 मिनट्स की, यानी कि 15 मिनट्स हम कह सकते हैं अ क्वार्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने कुछ सीखे इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट वी हैव राइट टाइम शोन बाय द क्लॉक। आपको जो भी क्लॉक में टाइम दिखाया गया है आपको उसे लिखना है। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा है हाफ पास्ट 9 o'clock, तो हमने देखा कि हाफ पास्ट हो चुका है 9 o'clock होने के बाद, यानी कि इस जो हमारा मिनट हैंड है उसने हाफ सर्कल को राउंड कर लिया है और वो 6 पर आ गया है। ओके बच्चों, सो इसी को हम बोलते हैं हाफ पास्ट, जो भी हमारा आर हैंड शो करता है दैट टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं 9:30 ओके, यानी कि 9:30 हो चुके हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा आर हैंड 3 पर है और मिनट हैंड 6 पर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ पास्ट 3। ओके बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं? इसको हाफ पास्ट 3 लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 3:30। ओके बच्चों, इस तरीके से ये हमारा टाइम जो है लिखा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा आर हैंड है 7 पर एंड मिनट हैंड है 6 पर, तो हाफ टाइम इसने कवर कर लिया है मिनट हैंड ने, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों हाफ पास्ट 7 या फिर 7:30। ओके बच्चों, इस तरीके से आप अपना टाइम राइट कर सकते हैं। सो आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी और आपको इसी तरीके से ये सारे टाइम देखने हैं और नीचे राइट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वी हैव अ क्वार्टर पास्ट द आवर, यानी कि क्वार्टर क्या होता है? व्हेन द मिनट हैंड, जब मिनट हैंड इज अ क्वार्टर ऑफ द वे अराउंड, यानी कि वो क्वार्टर पर आ जाता है द क्लॉक एट 3। जब हमारी जो क्लॉक है वो 3 पर होती है, इट मीन्स देन द टाइम इज अ क्वार्टर, तो उसको क्वार्टर कहते हैं। क्वार्टर पास द आवर के इतना, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 o'clock और क्वार्टर इन टाइम स्टैंड फॉर 15 मिनट्स, यानी कि क्वार्टर जो होता है बच्चों वो आपका 15 मिनट्स का होता है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा है। द टाइम शोन इज क्वार्टर पास्ट 2 o'clock, जैसे कि अब इस क्लॉक में हम देख सकते हैं क्वार्टर पास्ट 2 o'clock, यानी कि 2 o'clock होने के बाद क्वार्टर पास्ट हो चुका है। पास्ट का मतलब बीत चुका है।
और Q2 या फिर हम Q2 भी बोल सकते हैं। दिस मीन्स 15 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं 2 o'clock होने के बाद। इट इज ऑल्सो रिटन एज 2.15। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको यहाँ पर किस तरीके से क्वार्टर का मीनिंग समझाया है कि क्वार्टर इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स होते हैं बच्चों, एंड दिस मीन्स 15 मिनट पास्ट आफ्टर 2 o'clock। ओके बच्चों, चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अ क्वार्टर टू द आवर, यानी कि एक क्वार्टर जो है वो होने वाला है या बाकी रह गया है आवर के। आइए पढ़ेंगे। व्हेन द मिनट स्टैंड इज ऑन 9, जब आपका मिनट हैंड जो है वो 9 पर होगा, देन द टाइम इज अ क्वार्टर, तो उस टाइम पर आपका टाइम होगा क्वार्टर टू द नेक्स्ट आवर, यानी कि अगला आवर होने में उतना क्वार्टर यानी कि 15 मिनट्स बाकी रह जाएंगे। द टाइम शोन इन इज अ Q2 o'clock। हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज करा है? Q2, यानी कि होने वाला है, होने को जा रहा है, यानी कि बाकी है 7 o'clock होने में। दिस मीन्स 15 मिनट्स लेफ्ट टू, आप समझ सकते हैं 15 मिनट्स लेफ्ट टू 7 o'clock, यानी कि 7 o'clock होने में ओनली 15 मिनट्स बाकी हैं। और इसको हम लिख लेंगे किस तरीके से? 6.45। ओके बच्चों, बिटवीन ईच नंबर ऑन द क्लॉक देयर इज अ 5 मिनट। आप देख सकते हैं कि हर क्लॉक के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस होता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 5, 5, 5 एंड 5, यानी कि इन सब के बीच में 5, 5 का डिफरेंस होता है। हमें पता है कि हम इसमें 5 का टेबल रिसाइड करते हैं फ्रॉम 12 to 9। ओके, आर 45 मिनट्स, यानी कि 12 से लेके 9, मतलब 9 से लेके 12 तक 15 मिनट्स होते हैं। 45 मिनट्स इसको काउंट किया जाता है। ओके, यानी कि यहाँ से जब हमारा टाइम स्टार्ट होता है एंड अप टू 9, इट इज काउंट एज 45 मिनट्स। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों, आपको अभी यहाँ पर कुछ टाइम दिया हुआ है। एज यू कैन सी, राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक। जो भी क्लॉक में टाइम दिया गया है आप उसको राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारी फर्स्ट क्लॉक है और इसमें बताया गया है कि हमारा आवर हैंड 7 पर है एंड मिनट हैंड 3 पर है। सो हम इसको लिख सकते हैं क्वार्टर पास्ट, यानी कि क्वार्टर क्या हो गया है? पास्ट हो चुका है। ओके, एंड 7 o'clock, ओके, क्वार्टर पास्ट 7 o'clock, यानी कि 7:15 हो चुके हैं। एम आई क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हमारा आवर हैंड 4 पर है एंड मिनट हैंड 3 पर है। तो बच्चों हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्वार्टर पास्ट 4 o'clock, या फिर हम लिख सकते हैं 4.15। ओके बच्चों, इस तरीके से कुछ हम अपना टाइम राइट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। इसी तरीके से आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 3 पर हमारा क्वार्टर पास्ट होता है एंड 9 पर हमारा Q2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बच्चों, राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक। आपको क्लॉक में दिया हुआ टाइम बताना है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि हमारा जो 9 पर होता है वो Q2 होता है कि हमारे पास 15 मिनट्स बाकी रह चुके हैं और क्वार्टर यानी कि 45 मिनट्स हमारे पास्ट हो चुके हैं। ओके, सो हमने यहाँ लिखा है Q2 2 o'clock, यानी कि 2 बजने में, सॉरी 3 बजने में 15 मिनट्स लेफ्ट हैं। इट मीन्स इट्स गोइंग टू 3। ओके, 3 o'clock होने वाला है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1 मिनट, ये अभी 1 और 2 के बीच में है। क्या है ये? 1 और 2 के बीच में है बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं Q2 2 o'clock, यानी कि क्वार्टर हो चुका है 2 o'clock को और ये है आपका 1.45। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आवर हैंड जो है वो है 11 पर एंड हमारा जो मिनट हैंड है वो है 9 पर। सो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, Q2 नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे हम, जैसे कि अभी हमारा 11 है, 11 और 10 के बीच में है तो हम इसको 11 लिख सकते हैं। ठीक है,
और हम इसको किस तरीके से काउंट करेंगे? 11 o'clock, एंड इसको नंबर्स में राइट करने के लिए हम राइट करेंगे बच्चों 10:45, ओके क्योंकि हम क्या करते हैं, जो 2 वाला हमारा क्वार्टर 2 वाला कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट आवर को शो करता है, जैसे कि यहाँ पर 2 शो किया है और यहाँ पर 11, ओके बच्चों। सो इस तरीके से हम अपने सारे रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसे करने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वी हैव डेज ऑफ द वीक। बच्चों जैसा कि हम पहले भी रीड कर चुके हैं इस बारे में, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, के एक सप्ताह में पूरे 7 दिन होते हैं। एंड द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे एंड द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज ट्यूसडे। इसी तरीके से हम इनको नंबरिंग देंगे, ओके बच्चों। सो इस तरीके से हम अपने डेज को नंबरिंग दे देते हैं, जिसे हमें अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। द वीक बिगिन ऑन मंडे एंड एंड्स ऑन संडे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो वीक है वो मंडे से स्टार्ट होता है एंड संडे पे एंड हो जाता है, ओके बच्चों। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको क्या करना है, इसी से रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आपको फर्स्ट डे बताना है। आफ्टर फ्राइडे कम्स, कि फ्राइडे के बाद क्या आता है। देन द 7th डे ऑफ द वीक, 7th डे यानी कि लास्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है, संडे, ओके। इसी तरीके से हम इनको फिलअप करेंगे एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चन। हमें इनके आंसर करने हैं। जैसे कि फर्स्ट हम रीड कर लेते हैं, ऑन विच डे इज योर स्कूल क्लोज, यानी कि आपका जो स्कूल है बच्चों वो कौन से दिन ऑफ रहता है, यानी कि बंद रहता है। सो हमारी छुट्टी कब होती है बच्चों, ऑन संडे। किस दिन होती है बच्चों, संडे के दिन हमारा स्कूल, हमारी जो भी वर्किंग हम करते हैं वो ऑफ रहती है। नेक्स्ट, ऑन विच डे यू हैव योर लाइब्रेरी पीरियड, यानी कि आप किस दिन लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं वो आपका लाइब्रेरी पीरियड होता है। सो वो क्या होता है, हॉलीडेज होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑन मंडे, क्योंकि हमारा वीक कब स्टार्ट होता है बच्चों, मंडे में स्टार्ट होता है। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ओके, जो भी आपसे पूछे गए हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट भी है बच्चों, एज यू कैन सी यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। अब हम पढ़ेंगे बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, ठीक है। इन्हें अब क्या है, यस्टरडे क्या होता है, द डे बिफोर टुडे, यानी कि आज से पहले गया हुआ दिन क्या कहलाता है, यस्टरडे कहलाता है। एंड प्रेजेंट, टुडे, आज का दिन क्या कहलाता है, टुडे कहलाता है, ओके। एंड जो अब कल आने वाला है, द डे आफ्टर टुडे, यानी कि आने वाला कल जो अब आज के बाद आएगा, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, टुमारो। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी और इन तीनों डेज में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग वी हैव मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल के जो मंथ होते हैं हमारे वह सब। देयर वर 12 मंथ इन अ ईयर, पूरे साल में बच्चों हमारे 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। नॉट ऑल मंथ हैव सेम नंबर ऑफ डेज, और सभी मंथ में सेम डेज नहीं होते हैं, सेम नंबर ऑफ डेज नहीं होता है। सम हैव 30, किसी में तो 30 दिन होते हैं, एंड सम हैव 31 डेज, और किसी में 31 डेज होते हैं। फेब्रुअरी हैज 28 डेज, फेब्रुअरी में 28 डेज होते हैं, बट इन अ लीप ईयर फेब्रुअरी हैज 29 डेज। बट उसमें क्या होता है, लीप ईयर में क्या होता है बच्चों, लीप ईयर में हमारी फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं। अ लीप ईयर कम्स आफ्टर गैप ऑफ 4 years। लीप ईयर बेटा क्या कब आता है हमारा, हर 4 साल बाद, ओके। जैसे कि आज हमारा अगर हम मान ले कि लीप ईयर चल रहा है 2024, तो आज के ठीक 4 साल बाद जो ईयर होगा वो हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी और समझ में भी आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपके बच्चों मंथ्स नेम, और आपको बताया गया है कि आपकी पोजीशन क्या होती है मंथ्स की, मंथ्स नेम बताया हुआ है, एंड नेक्स्ट आपको डेज बताए हुए हैं कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं
बच्चों हमारे जनवरी जो मंथ होता है उसमें 31 डे होते हैं, और फरवरी में हमारे हमेशा 28 एंड लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। मार्च में हमारे अगेन 31 डे होते हैं, अप्रैल में 30, यानी कि 1 मंथ स्किप करने के बाद 1 मंथ 30 एंड 1 मंथ 31 डेज होते हैं। ओके, सो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों, जिसे आप इजीली याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इसमें यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिमेंबर पॉइंट्स। ओके बच्चों, द ईयर इन विच फरवरी हैज़ 29 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। जैसा कि हमने अभी बताया कि जिस साल फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं वो हमारा लीप ईयर कहलाता है, या लीप ईयर बन जाता है। ओके बच्चों, इसी से रिलेटेड अब आपको मंथ से रिलेटेड यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो आपको फिल करने हैं, जैसा हमने पहले भी किया हुआ है। पढ़ेंगे इन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, आपको फर्स्ट मंथ बताना है, पोजीशन बतानी है यहाँ मंथ्स की। नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर इज, आपको फिफ्थ मंथ बताना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने इनको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द नेम 2 मंथ्स विथ 30 डेज, यानी कि आपको ऐसे 2 महीनों के नाम बताना है जिनमें 30 डेज होते हैं। ओके, जैसा कि अभी आपने ऊपर चार्ट भी देखा था, आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। एज यू कैन सी कि हमारे अप्रैल एंड जून में 30 डेज होते हैं, तो आप इजीली यहाँ पर राइट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इजीली आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं अप्रैल एंड जून। इसी तरीके से आप देख के बता सकते हैं कि हमारे किस मंथ में 30 डेज होता है एंड किस मंथ में 31। सो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 मंथ्स विद 31 डेज। ओके, फर्स्ट हमारा हो जाएगा जनवरी। ओके, इसी तरीके से आपको 31 डेज के मंथ का नाम राइट करना है। आई होप आपको बच्चों यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी कंफ्यूजन अभी तक नहीं रही होगी आपके माइंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी हैव नेम ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स, आपको इनके नेम बताने हैं। द मंथ आफ्टर मई, यानी कि मई के आफ्टर जो मंथ आता है उसका नेम बताइए। मंथ बिफोर नवंबर, नवंबर से पहले वाले मंथ का नेम बताइए। ओके बच्चों, इट इज़ वेरी सिंपल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव कैलेंडर। बच्चों ये कुछ हमारा एक नया टॉपिक है इस हमारे बुक में, इस टॉपिक में टाइम में। जैसा कि हमने नेम में देखा था, टाइम एंड कैलेंडर। ओके, अ कैलेंडर कंटेन ऑल द 12 मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि जो कैलेंडर होता है वो पूरे साल के 12 महीनों को अपने अंदर रखता है, उसी को कैलेंडर कहते हैं। इट शोज यू ऑल द डेट्स, वो आपको सारी डेट्स बताता है जो हमारे मंथ में आते हैं। इट ऑल्सो शो विच डेट फॉल्स इन विच डे। ओके, ये आपको ये भी बताता है कि कौन सी डेट कौन से दिन पर है ऑफ द वीक, सप्ताह के। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में हमें इस कैलेंडर में पता चलता है जो कि उस मंथ के मार्क्ड होती हैं। ओके बच्चों, टेक अ कैलेंडर एंड स्टडी इट केयरफुली, आपको एक कैलेंडर लेना है और उसको अच्छे से रीड करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। सो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक कैलेंडर है जिसमें कि फर्स्ट मंथ है हमारा जनवरी, देन फरवरी। ओके, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें वीक डेज दिए हुए हैं एंड यहाँ पर हमें डेट्स भी दी हुई हैं। ओके, डेट्स हमें नंबर्स में दिए हुए हैं। सो इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि मंथ में कितने हमारे संडे होंगे, कितने मंडे होंगे एंड कितने ट्यूसडे होंगे, और कौन सी डेट कौन से दिन पर होगी। ओके बच्चों, सो आई होप यहाँ तक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये है आपके, लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको कैलेंडर को देखते हुए इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑन विच डे इज रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कब होता है। ओके, ऑन विच डे इज द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे कब होता है। ऑन विच डे इज टीचर्स डे, टीचर्स डे कब होता है। ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, कैलेंडर में मिलती है देखने को। ओके बच्चों, सो इसी तरीके से अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सीजन और ऋतुज।
ठीक है, यानी कि ऋतु जो हमारे पूरे साल होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और हमारे कौन कौन से सीजन होते हैं वो देखेंगे। आप बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, एक साइड आपका लेफ्ट साइड है मंथ्स नेम एंड सेकंड राइट साइड है आपका ऋतु। बच्चों ऋतु क्या होती है? ऋतु हमारे होते हैं मौसम। एज पर द इंडियन कैलेंडर देयर इज 6 सीजन इन अ ईयर। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे पूरे साल में 6 सीजन होते हैं। अ सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ऋतु, और सीजन को ऋतु भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से आपको मंथ्स नेम दिए हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आपको शिशिर ऋतु जो कि होता है एंड ऑफ द विंटर सीजन, ठीक है। वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन को कहते हैं, एंड ग्रीष्म ऋतु हम समर सीजन को कहते हैं, एंड वर्षा ऋतु मॉनसून को। सो इस तरीके से हमने क्या देखा है बच्चों? मंथ्स नेम एंड हमारे ऋतु एंड सीजन। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी। सो नेक्स्ट वी हैव शरद ऋतु। शरद ऋतु बेटा पोस्ट मॉनसून सीजन, यानी मॉनसून सीजन से पहले जो टाइम होता है उसको हम शरद ऋतु बोलते हैं। देन हेमंत ऋतु इज बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जब विंटर सीजन की स्टार्टिंग होती है तो उससे पहले का जो टाइम होता है वो हमारा हेमंत ऋतु कहलाता है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वी हैव लुक एट द सीजन व्हील। आपको सीजन व्हील को देखना है केयरफुली। बच्चों आप देख सकते हैं कि व्हील के इनसाइड हमारे मंथ्स नेम है, बीच में ऋतु दिए हुए हैं और उनका सीजन टाइम दिया हुआ है। ओके बच्चों, सॉरी। सो आपको इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। आपको इस व्हील को केयरफुली वॉच करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो मॉनसून, ओके, एंड वर्षा ऋतु कब होती है? जून एंड अगस्त। ओके, इस तरीके से आपके सीजन एंड ऋतु दिया हुआ है और उसके साथ साथ आपको मंथ्स भी दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों और अपने क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द सुटेबल सीजन। आपको सुटेबल सीजन के नेम बताने हैं। जैसे कि हम रीड कर सकते हैं बच्चों, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स। हम कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं? समर सीजन में। ओके, ऑब्वियसली हम समर सीजन में वेयर करेंगे। ओके, इन समर एज इट इज चिल्ड्रन वेयर वुलन क्लॉथ्स, कैप्स एंड ग्लव्स। बच्चे ऊनी कपड़े, कैप्स एंड ग्लव्स कब पहनते हैं? विंटर सीजन में। ओके, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं एंड उनको आंसर करना है, एंड आपको सीजन व्हील देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके बच्चों, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द ईयर बिगिन्स विद द, आपको साल का स्टार्टिंग मंथ बताना है या फिर ऋतु बतानी। हमें यहाँ पूछा है ऋतु, तो साल की जो स्टार्टिंग होती है जनवरी से होती है, और जनवरी किस ऋतु से होता है स्टार्ट। ओके बच्चों, आप इसकी सीजन व्हील की हेल्प ले सकते हैं। सो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर शिशिर ऋतु। सो जनवरी जो है वो हमारा स्टार्टिंग मंथ है, एंड शिशिर ऋतु जो हम इसको नाम दे सकते हैं किसका? ऋतु का। ओके बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर रहा होगा। ओके बच्चों, इस तरीके से आप अपने सीजन व्हील की हेल्प से अपने क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। एंड ये था आज का हमारा टॉपिक, टाइम एंड कैलेंडर। आई होप ये टॉपिक एंड चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।